हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आ जाइए मेरे यूट्यूब चैनल में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बहुत खूबसूरत सी जानकारी लेने के लिए आ गई हूँ, आपको बहुत जरूरी जानकारी देने के लिए आ गई हूँ। मतलब कि आज का टॉपिक है मेरा, मानसून में जब हम लोग का पानी बरसता है तो वो इतने कीड़े लेके आता है कि सभी के गार्डन में पता ही होगा कौन कौन से कीड़े इस समय आ रहे हैं। तो कल ही मैंने देखा कि मेरा इतना खूबसूरत से ड्रेसिना का प्लांट है, और मैंने कहा ड्रेसिना प्लांट में भला कैसे कुछ हो सकता है भाई, इसमें तो ना खाने की चीज है ना ये कुछ ऐसा है, और इसमें कीड़ा क्यों, कहाँ से कीड़ा आ गया। पूरे पूरे के पत्ते मेरे ये खा जा रहा है, ये देखिए इस तरह के पत्ते मेरा पूरा ये खा गया है। और मेरा ड्रेसिना मतलब पूरी गर्मी, इतनी भीषण गर्मी थी कि सबके सारे प्लांट जल गए थे। सभी लोगों ने बोला कि आपका ड्रेसिना का प्लांट कितना खूबसूरत है। और देख लीजिए इसका आज क्या हाल हो गया है, ये देखिए ये पत्ता देखिए, ये पत्ता पूरा खा गया इस तरह से, ये सारे पत्ते खा गया है। और ये कीड़ा एक बाल वाला कीड़ा है, जिसको वैसे तो हम लोग कन खजूरा जैसा बोलते हैं, उसी टाइप का होता है, बिल्कुल बाल होते हैं। मैंने कल कम से कम इसमें 5 कीड़े बीने हैं, और बीन के मैं इसको बाहर ही फेंक आई। मैं फिर मुझे लगा कि भाई मैंने वीडियो तो बनाई ही नहीं, दिमाग में फिर आया कि भाई इतना भयानक कीड़ा चल रहा है तो मेरे यहाँ क्या सभी के घर में हो रहा होगा। देख लीजिए मेरा एक एक पत्ता है, इसका एक एक पत्ते देखिए कितनी बुरी तरह से खाए हैं। ये देखिए ये पत्ता कैसे खाया है, ये देखिए दिख रहा है आप लोग को। ये देखिए इस तरह से पत्ते, एक मतलब पत्ते में कुछ छोड़ ही नहीं रहा है, सारे पत्ते मेरे, इसके ड्रेसिना के सारे पत्ते मेरे खराब करे दे रहा है। ड्रेसिना खा गया। ये मेरा मनी प्लांट कितने टाइम से मैंने इसमें पानी में रखा हुआ था, वाटर वाले प्लांट में, जैसे मनी प्लांट देख लीजिए कितनी सुंदर सी जड़ें इसमें ढेर सारी निकली हुई हैं, और ऊपर से पत्ते आपको कहीं दिख रहे हैं। पूरा घना मेरा मनी प्लांट था, और देख लीजिए किस तरह से, मतलब दिख ही नहीं रहा है कि पत्ता था इसमें, इतनी बुरी तरह से ये कीड़ा खा रहा है। तो ये कीड़ा, इतना भयानक कीड़े होते हैं, ये हम लोग को पता नहीं चलता है। मेरा एग्लोनिया का प्लांट देख लीजिए, इतना सुंदर से लग रहा था एग्लोनिमा का, ये प्लांट मेरा खा गया। ये मेरा देख लीजिए डमकिन का प्लांट मेरा सारा खा गया है। तो इतनी बुरी तरह से कीड़े आ रहे हैं, और ऐसे बाल वाले कीड़े होते हैं, भालू जैसे भालू के ऊपर कीड़े होते हैं, भालू के ऊपर बाल होते हैं, उस तरह से कीड़े हैं। और पूरे मेरे पूरे गार्डन में फैल गए। मैंने कल कम से कम 8-10 कीड़े निकाले हैं हाथ से बीन बीन के, और सब मैं बाहर फेंक के आई हूँ। तो मैंने कहा चलो आज इसकी वीडियो बना लेती हूँ। मतलब इन कीड़ों को कैसे भगाया जाए भाई, इन कीड़ों को मारने के लिए हम क्या उपाय ऐसा करें जो हमारे ये कीड़े ना आए। तो उसके लिए आज मैं फंगीसाइड बनाने जा रही हूँ, घर का ही घरेलू, आप तो जानते हैं मैं हर चीज घरेलू लाती हूँ, बाहर की कभी कोई चीज इस्तेमाल ही नहीं करती हूँ। तो आज बिल्कुल यूनिक बनाने वाली हूँ। ये देख लीजिए, आप लोग सोच रहे होंगे ये तो इतना खूबसूरत सा कनेर है। जी हाँ, कनेर का ही प्लांट है ये। और कनेर का फंगीसाइड, इतना गजब का फंगीसाइड बनता है, दुनिया का सबसे पावरफुल। कनेर में इतनी शक्ति होती है कीड़े मारने की कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मतलब एक तरह का पॉइजन होता है इसमें, आपने अक्सर देखा होगा जब आप इसके फूल तोड़ते हैं, पत्तियां तोड़ते हैं, इसमें दूध निकलने लगता है। तो ये वही दूध का ही समझ लीजिए सबसे ज्यादा गजब का पावरफुल, इसमें इतना ज्यादा कीटनाशक दवाई होती है। खाली आप कनेर को ही पीस के अगर पत्तों में डाल देंगे, भी सारे आपके पत्तों में, कीड़ों में बिल्कुल असर हो जाएगा, और कीड़े कभी भी आपके पत्तों में बैठने की कोशिश ही नहीं करेंगे। तो मैं फिर भी 3-4 चीजों को मिला के फंगीसाइड बना रही हूँ, आज आपको दिखाना चाहती हूँ। ये मैंने कनेर की पत्तियां ली हैं, ये मैंने अजवाइन की पत्तियां ली हैं। अजवाइन तो आप जानते हैं, हमारी अजवाइन कितनी गजब की गुणों की भंडार होती है। तो ये भी हमारी कीड़ों मारने में बहुत गजब का कारगर होती है। तो मैंने आज अजवाइन की पत्तियों का भी इस्तेमाल किया है, और मैंने यहाँ पे लिया है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल तो आप जानते हैं, हमारा एलोवेरा जेल तो समूल संपन्न होता है हर चीज में। 100 बीमारियों की एक दवा होती है, तो एलोवेरा भी मैं बनाने डालने जा रही हूँ, क्योंकि एलोवेरा में क्या होता है, हम लोग के पौधों को बढ़ाने की शक्ति होती है। मतलब अगर कोई चीज में, इसमें अगर कोई चीज, अगर इन्फेक्शन हो रहा होगा तो उसका समझ लीजिए रामबाण तरीका होता है ये एलोवेरा। तो इसलिए मैं एलोवेरा भी लेके आई हूँ, और ये शैम्पू का एक पैकेट लेके आई हूँ, और इसमें मैंने मिर्चें ले रखी हैं। तो आप इतनी सी मिर्चें ले लीजिए, कम से कम इतनी मैंने 8-10 मिर्चें ले ली हैं। 8-10 मिर्चें ले ली हैं, और मैंने एक लहसुन का, मतलब 3-4 लहसुन की पत्तियां ले ली हैं, मतलब लहसुन की ये लहसुन, मतलब मैंने ऐसे ले लिया है। बहुत मेरा तो मेन इस समय मेन कनेर का ही फोकस है, समझ लीजिए सबसे बेस्ट इसमें कनेर ही है, और मिर्चा। तो लहसुन मैंने 3-4 पत्तियां लहसुन की ले रही हैं। ये सब मैं आप कीटनाशक बनाने वाली हूँ। और बनाऊंगी कैसे, मैं मिक्सी की जार में आज बनाती हूँ, आज मैं सिलबट्टे में नहीं पीसूंगी, क्योंकि कनेर की पत्तियां जो है बहुत महीन महीन है, तो उसको पीसने में काफी टाइम लग जाएगा। एलोवेरा हमारा फिसल जाता है। एलोवेरा तो मैं खैर बना के आपको कई बार दिखा चुकी हूँ कि एलोवेरा की मैं आराम से पीस सकती हूँ, लेकिन मैंने कहा चलो आज मैं आपको सिलबट्टे में भी बना के दिखा देती हूँ। तो बस ये एलोवेरा आपको इस तरह से कटिंग करनी है, लीफ सहित पूरी काट दीजिए, पूरा जेल आपको अलग से नहीं निकालना है। और ये कीटनाशक दवाई हम लोग की रखने वाली दवाई नहीं होती है कि हम लोग उसको रख लें, ये तुरंत फ्रेश वाली दवाई होती है। बस फ्रेश फ्रेश इसको हम लोग को तुरंत तुरंत डाल देनी है। तो इस तरह से मैं कटिंग करे दे रही हूँ, सारी पत्तियां काट के, मिर्चा लहसुन सब कुछ इसमें डाल दूंगी, कनेर की पत्तियां डाल दूंगी। उसके बाद फिर मैं आपको पीस के दिखाती हूँ। कुछ इसमें डाल दिया है, सब पूरा सामान इसके अंदर डाल दिया, और अब मिक्सी में चला दूंगी मैं इसको। बस थोड़ा सा मिक्सी में पतला सा पेस्ट बनाना है हम लोग को।
अब ये मिक्सी मैंने लगा दी है। ये देखिए मिक्सी का मैंने अच्छे से पीस दिया है, अच्छे से बिल्कुल पीस गया है ये। अब ये हम लोग के कम से कम 500 पौधों के लिए दवाई बन गई है। इसको अब मैं आपको तरीका बताती हूँ किस तरह से आपको इसको यूज करना है। पूरा मैंने इसको समझ लीजिए कम से कम 500 गमले, हम लोग के हर किसी गार्डन के पास 500 से ज्यादा ही गमले होते हैं, तो ये समझ लीजिए 500 से गमले ज्यादा हो गए हैं। और इस तरह के पौधों को हम लोग को किस तरह से दवाई बनानी है वही मैं आज आपको बताने वाली हूँ, तरीके किस तरह से बनाने हैं। ये अब हमने देख लीजिए इतना सारा मैंने ये बनाया है, कम से कम मैंने आपको दिखा दिया है। मतलब एक कनेर की पत्तियां कितनी सारी, मैंने आपको एक डंगाल दिखाई थी पूरी कनेर की पत्तियों की, और एक एलोवेरा की लीफ थी, 5-6 मिर्चों के टुकड़े थे, 2-3 लहसुन के टुकड़े थे, और इस तरह से मैंने इतना इसको फंगीसाइड बना दिया है। अब इसको आपको कितना कम से कम लेना है नाप के ले लीजिए, कि मतलब जैसे आपको 5-10 पौधों में डालना है ये, तो ये कम से कम मैं 20 पौधों के लिए बता रही हूँ आपको। 20 पौधों के लिए ये इतना आपने ले लिया, और इसमें आपको पानी मिलाना है। ये पानी मिलाएंगे आप किस तरह से। उसके बाद आप चाहे मट्टी में भी इसको डाल सकते हैं, और आप चाहें तो इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। स्प्रे ही ज्यादा जरूरी है इस समय तो, क्योंकि हमारी पत्तियां ही इस समय खा रहा है मेन कीड़ा। तो ये देख लीजिए मैंने इतना पानी बना दिया है इसमें, इतना पानी डाल दिया है इसमें। ये देखिए इतना पानी डाला है। अब इसके बाद ये पानी छानना है हमको इस तरह से पूरा, क्योंकि स्प्रे की बोतल में ये हमारा काम नहीं करता है, इसमें सब कुछ फंस जाएगा, तो स्प्रे बोतल से बन ही नहीं पाएगा। अब ये इस तरह से छान लेंगे हम लोग। ये छान लिया है, और इसमें इसके बाद एक शैम्पू का पैकेट भी मिलाना है। मैंने शैम्पू भी रखा हुआ है इसमें मिलाने के लिए, ये आपकी चॉइस के ऊपर है, मिलाना चाहे मिला लीजिएगा। शैम्पू भी हमारा कीड़े मारने की, बहुत बड़ी फंगस के दूर कीड़े मारने की दवाई होती है, तो इसमें आप चाहें तो शैम्पू भी मिला सकते हैं। तो मैंने शैम्पू ले लिया है, अगर आपकी इच्छा हो मिलाइएगा, ना इच्छा हो मत मिलाइएगा। लेकिन इससे भी हम लोग का मतलब एक और मतलब इसमें और, जैसे हमने 4 चीजें ली हैं तो ये 5 चीज ले ली है, इससे हमारा और हाई पावर वाला शैम्पू से बन जाएगा। तो ये पूरा शैम्पू का मैंने 1 पाउच लिया है, इतने समझ लीजिए ये मेरा आधा लीटर पानी है। आधा लीटर पानी बन गया है, और ये आधे लीटर पानी में इसके बाद हमको ये स्प्रे की बोतल में भरेंगे। आप चाहें तो आप मट्टी में भी इसको जरूर डाल दीजिएगा, जिसके नीचे जो हम लोग के स्लग लग जाते हैं और भयानक भयानक कीड़े लग जाते हैं, बहुत ही गजब वाले कीड़े होते हैं जो हम लोग की धीरे धीरे जड़ भी खोखली कर लेते हैं, दीमक भी लग जाती है, कई बार हमारे पेड़ों में दीमक भी लग जाती है। तो ये समझ लीजिए दीमक का भी हमारा इलाज होता है, तो आप इसको दीमक के लिए भी हटाने के लिए भी इसका आप बना सकते हैं। और आप पानी देख लिया मैंने, आपने कितना मैंने अंदाजा लिया है, नहीं तो कई लोग सवाल करते हैं कि मैडम आपने उस तरह से बताया नहीं है। तो मतलब मैंने ये आप लोगों को समझ लीजिए 20 पौधों को मारने के लिए बताया है, 20 पौधों के। बाकी मेरे पास ये मैंने पूरे 500 पौधों के लिए बनाया है, तो ये बाकी अभी इसमें बहुत ढेर सारा सामान है। मैंने खाली भी इतना ही लीटर, ये मैंने पूरा आधा लीटर की बोतल में डाला हुआ है। अब इसको इसके लिए इस तरह से फिर आप इसमें स्प्रे कर दीजिए। जितने भी आपके जहां जहां आपको कीड़े दिख रहे हैं, जहां जहां कीड़े दिख रहे हैं, इतना देख लीजिए यहाँ पर ये कीड़ा पूरा तरह से काला काला लगा हुआ है। अब कीड़ा तो मैंने सारे नोच नोच के फेंक दिए हैं, नहीं तो मैं भी आपको कीड़ा भी दिखा देती। कल ही मैंने सारे कीड़े इसके उठा के फेंके हैं और दूर बाहर फेंक के आई हूँ अपने गार्डन से, क्योंकि ये कीड़े उड़ने वाले भी नहीं होते हैं, अपने आप ही ये पैदा होते हैं। पानी के मतलब जो बारिश का पानी होता है उसी से ये कीड़े पैदा होते हैं, और किसी को समझ लीजिए समझ नहीं आता है कीड़े ये आते कहाँ से हैं। बस ये हम लोग इलाज ही कर सकते हैं, क्योंकि कीड़े हम लोग को समझ में नहीं आएंगे कि आप कहाँ से, जैसे कोई जाल बिछा देता है, ऊपर से नेट लगा दिया मच्छरों के लिए, तो वो इन कीड़ों के लिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये कीड़े हम लोग के पानी बरसने की उससे ही अपने आप ही पैदा हो जाते हैं, और चारों तरफ से पेड़ पौधों को हमारे बुरी तरह से हानिकारक कर रहे हैं, सारे पेड़ हमारे नुकसान कर रहे हैं। तो ये देखिए मैंने इस तरह से पूरा इसको ये छिड़काव कर दिया है, क्योंकि सबसे ज्यादा मेरा इसमें असर हुआ है। पूरे पत्ते मेरे इसमें जालीदार बन गए हैं, और चारों तरफ से इसमें कीड़ा पूरा पेड़ मेरा खोखला करे दे रहा है। अब ये मैंने एग्लोनिया का प्लांट मेरा चारों तरफ से, यहाँ से देखिए मैंने कटिंग की कल, क्योंकि ये पूरा पेड़ा मेरा छन्ना कर दिया था, यहाँ से पूरा मेरा पेड़ इसमें इसने छन्नी कर दिया था पूरा। ये मतलब जाली बना देते हैं पूरे पेड़ में, कहीं से दिखता नहीं है कि जाली कहीं से कैसे बन गई है जाली। तो ये मैंने मतलब आप A to Z सारे पौधों में इसको छिड़काव कर लीजिएगा। ये मैं यहाँ पे मिर्ची का प्लांट लेके आई हूँ, ये मिर्ची का प्लांट भी मेरा धीमे धीमे, मिर्ची का प्लांट भी पूरी मेरे इसमें इतने फूल निकले थे, मैंने आपको कई वीडियो में दिखाया था। तो ये भी मेरा समझ लीजिए पूरा तौर से इसको खा गया है कीड़ा, जितने फूल थे सारे फूल खा गया, पूरी ऊपर की सारी डंगाली पूरी खा गया है। मैंने कल ही कटिंग इसकी करी है, तो आप मिर्ची के पौधों में भी डाल सकते हैं, टमाटर में डाल सकते हैं। नींबू का प्लांट मेरा पूरा जालीदार बन गया है,
नींबू के प्लांट भी मेरा पूरा खोखला कर दिया है, तो आप नींबू के प्लांट में डाल सकते हैं। ये हमारा गुड़हल का पेड़ है और गुड़हल में इसमें मेरे से इस समय पूरा ये हमारा कलियों का दौर चल रहा है। इसमें पूरी तौर से इसमें कलियां भर गई हैं और उसके बाद भी कीड़ा जो है धीमे से आ रहा है और पूरी पूरी ऊपर की कली ही नोच के खा जा रहा है। तो ये गुड़हल का पेड़ में भी आप डाल सकते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब है, जब हमारे ये पूरे इंडोर प्लांट को ही खोखला कर दे रहा है तो हमारे बाकी सारे प्लांट को तो पूरा ही खोखला कर देगा। तो ये मुझे समझ लीजिए भी पूरे अपने गार्डन में 500 पूरे गार्डन है मेरे, 500 से ज्यादा ही प्लांट होंगे। सारे प्लांट A to Z पर्पल हार्ट ले लो, और जितने शो वाले हैं, जितने मेरे सब्जियों वाले हैं, जितने मेरे फूल वाले हैं, सभी को मुझे ये स्प्रे करना है। तो आप लोग भी अपने सारे पौधों को ये गजब का पावरफुल फंगीसाइड मैंने बना दिया है, होममेड, बिल्कुल गजब का सुपर पावर है। और फिर आप मुझे बताइएगा कि आपके कीड़ों में कितना, आपके पौधों में इसका असर हुआ। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये आपको फंगीसाइड कैसा लगा। तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा कि मैंने अपनी तरफ से कनेर का, जो सबसे बेस्ट मेरा इस समय कनेर का ही चल रहा है, मैंने बेस्ट सबसे ज्यादा पावर इसमें कनेर की डाली है। क्योंकि मैंने बुकों में ये चीज पढ़ी थी कि कनेर में बहुत गजब की कीटनाशक दवाई होती है, मतलब 100% जहर होता है कीड़ों को मारने का। तो मैंने कनेर ही आज इस्तेमाल किया, इसीलिए मेन कनेर की सबसे ज्यादा मैंने पत्तियां इस्तेमाल की हैं। बाकी एलोवेरा जेल ये सब तो आप सबने सुना ही है, सबसे ज्यादा मैंने कनेर का इस्तेमाल किया। तो फ्रेंड चलिए मैं चलती हूँ, क्योंकि मुझे आज पूरे अपने गार्डन में हर तरह से सिंचाई करनी है, हर तरह से स्प्रे करना है, सारे कीड़ों को भगाना है। आज के बाद मेरे गार्डन में कभी भी कीड़े हिम्मत नहीं करेंगे मेरे पत्तों को छूने की। मेरे पत्तों को उनकी हिम्मत हुई है छूने की, पूरी गर्मी मेरे पत्ते इतने सुंदर रह गए और उनकी वजह से इस समय मेरे पत्ते खराब हो रहे हैं। चलिए फ्रेंड मैं चलती हूँ, फिर आती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ आपके पास ऐसी अच्छी सी जानकारी लेके। ओके फ्रेंड, बाय बाय। ये देखिए मैंने एलोवेरा जेल और मैंने कनेर की पत्तियां और मिर्चा मैंने इसमें पीस दिया है। मतलब मैं आज आपके पास कीड़े का एक बहुत पावरफुल टॉनिक लेके आई हूँ, गजब का फंगीसाइड लेके आई हूँ। और ये मैंने मिक्सी में पीस के, ये देखिए मेरा मिक्सी का जार रखा हुआ है, मिक्सी में पीस के मैंने इसको पूरा गजब का लिक्विड बहुत हाई पावर बना दिया है। और इसको कीड़े गजब का, जो हम लोग के कीड़े आते हैं जिसको कनखजूरा जैसा बोलते हैं, बाल वाला कीड़ा होता है, और वो पूरे मेरे पत्तों को इस तरह से खोखला कर दे रहा है। सारे पत्ते मेरे जालीदार बन जा रहे हैं। उन जालीदार पत्तों में डालने के लिए मैंने ये फंगीसाइड बनाया है। बस मैंने ऊपर से भी स्प्रे कर देना है इसको, और मैंने इसको ज़मीन में भी डाल देना है। जो हम लोग के गमले के अंदर कीड़े मकोड़े होते हैं उनको भी दूर करने के लिए शक्ति रखता है।